नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी को लेकर एक बहुत ही बिग अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बिहार एपीओ को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सवाल था कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी? और बिहार जुडिशरी को लेकर भी था कि क्या बिहार जुडिशरी की वैकेंसी एपीओ से पहले आएगी या कब तक आने की संभावना है और कितनी सीट्स रहेंगी? देखिए, पहले बिहार एपीओ की बात करते हैं। सिलेबस को लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर बना दिया है, क्योंकि बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था। इसे आप अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर आसानी से देख सकते हैं। इस पर इन डिटेल मैंने सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, न्यू क्रिमिनल लॉज को ऐड किया गया है और एक नया सब्जेक्ट आपका सीपीसी उसको भी ऐड किया गया है। इन डिटेल आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। अब बात आती है वैकेंसी कब तक आएगी और नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे। देखिए, पोस्ट की बात करूं तो 300 के अंदर ही आपके नंबर ऑफ पोस्ट होने वाले हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी अच्छी खासी वहां पर नंबर ऑफ पोस्ट थे आपके, लेकिन इस बार थोड़ा कम होगा। 300 से ज़्यादा की उम्मीद नहीं कीजिएगा। तो निश्चित तौर पर कट ऑफ भी आपका हाई जाने वाला है। अब है कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो जनवरी के लास्ट से लेकर फरवरी के मिड तक, ठीक है, मिड ऑफ फरवरी तक आपका आएगा। तो जनवरी का इधर आप देख ही रहे मंथ शुरू हो चुका है। तो अब सवाल यही है कि आपकी तैयारी शुरू हुई या नहीं हुई। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। आप मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बस वीडियो के एंड होने के बाद पहला काम आपका यही होना चाहिए कि माइंड मेकअप करके आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। दूसरी बात बिहार जुडिशरी को लेकर, बिहार एपीओ को लेकर तो मैंने बता दिया। बिहार जुडिशरी की बात करें तो इसमें आपकी सीट 200 के अंदर रहने वाली है। नंबर ऑफ जो सीट्स है, पोस्ट है, 200 के अंदर रहने वाली है। और ये इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वह आपका बिहार एपीओ के बाद आएगा, ठीक है। और आपको पता है 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल भी लागू हो चुका है। तो यहाँ पर 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल आपका बिहार की जो जुडिशरी की वैकेंसी है, सिविल जज जूनियर डिवीजन की, वहाँ पर यह लागू रहेगा। तो 3 साल का जिन बच्चों का प्रैक्टिस है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना आप लगा दीजिएगा, उसके आधार पर फिर आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और अगर इसके बारे में इन डिटेल आपको जानना है तो 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को भी लेकर मैंने यूट्यूब चैनल, आपका जो आपका चैनल है लॉकुल, उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई सवाल होता है तो सवाल जरूर पूछिएगा, है ना। दूसरी बात कि एपीओ के सिलेबस में जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं वो आपके आएंगे, लेकिन एक जो आपका पीनल लॉ है, जैसे आईपीसी भी नहीं पूछा जाता था, तो यहाँ भी बीएनएस को लेकर जो है आपको मैं बताऊं तो बीएनएस आपका यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो एपीओ में तो बीएनएस आपका क्रिमिनल लॉ टोटल आता था। बिहार जुडिशरी की बात करें तो इसको लेकर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। एपीओ में तो आपका पीनल लॉ भी आता था, प्रोसीजर लॉ भी आता था और एविडेंस लॉ भी आता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिहार जुडिशरी की, तो बिहार जुडिशरी में आपका पीनल लॉ यानी आईपीसी नहीं आता था, तो बीएनएस भी आने का संभावना अभी तक तो नहीं है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग अभी नहीं आया है, इसको लेकर कोई नोटिफाई नहीं किया गया है। फिर भी बैक टू बैक आपकी दोनों वैकेंसी है, तो आपको बीएनएस भी मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट की जुडिशरी में भी आपको काम आएगा और बिहार एपीओ में तो आपको काम आएगा ही आएगा। वक्त बर्बाद नहीं कीजिए, सोर्सेज लिमिटेड रखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग को शांत रखिए। और आपके बैक टू बैक सारे लेक्चर्स बन रहे हैं। आपकी तैयारी, मुझे लगता है आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। और एमसीक्यू जितना हो सकता है मैक्सिमम एमसीक्यू, ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके एमसीक्यू सेशंस भी मैं यहाँ पर ड्राफ्ट कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, है ना। सबकी पीपीटी तैयार आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बहुत जल्द लेक्चर्स भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। आपको बस एक ही काम करना है, शांत दिमाग के साथ, ज़्यादा इधर उधर नहीं, सोर्सेज लिमिटेड रख के अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।